आवाज जा रही है सबको? चलिए, आई थिंक अब नेटवर्क सही हो गया, आप लोग को भी आवाज साफ जा रहा होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा समय लगता है, लेकिन थोड़ा सा लगता है, 1-2 मिनट लगता है, लेकिन फिर सही हो जाता है स्टार्ट करने के बाद। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5। पाठ 5 का नाम है नागरी लिपि और पाठ की विद्या है निबंध। नागरी लिपि और पाठ की विद्या क्या है? निबंध है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ आ सकता है कि नागरी लिपि की पाठ की विद्या क्या है, तो जिसका आंसर होगा पाठ के लेखक का नाम है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म हुआ था 1935 में और मृत्यु हुई थी 2009 में। ठीक है, जन्म हुआ था महाराष्ट्र में और मृत्यु हुआ था पांडव नगर में। कौन नगर में? पांडव नगर में। चलिए सुनिए, नागरी लिपि क्या है, डायरेक्ट इसमें पाठ पर हम लोग आते हैं। चलिए सुनिए क्या है। यह पाठ एक निबंध है। मैंने शुरू में ही बोला था कि नागरी लिपि पाठ क्या है? एक निबंध है। नागरी लिपि पाठ क्या है? एक निबंध है। सबसे पहले आप लोग जल्दी से कमेंट कर क्यों पढ़ते हैं, पाठ के लेखक का नाम क्या है? अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी ना होगा, गुणाकर मूल्य कहां से हो जाएगा? क्यों बढ़ते हैं, ना कि नागरी लिपि पूछे हमने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक का नाम। चलिए आगे सुनिए क्या है ये। मैंने बताया आपको कि नागरी लिपि पाठ की विद्या निबंध है। सुनिए क्या है। लिपि है, ये जो नागरी लिपि है, लेखक की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। भारतीय कहानी के से लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि देवनागरी। आप लोग जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। करीब 2 सदी लिपि की टाइप और पुस्तकें छापने लगी। कहता करीब 2 सदी पहले, करीब 2 सदी पहले। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, 2 बोल दिए, तो अब बताइए कैसो साल हो गया? बोलिए, अगर हम 2 सदी पहले की बात कर रहे हैं तो आप लोग बताएं कि कैसो साल पहले की बात कर रहे हैं हम? कैसो साल पहले की हम बात कर रहे हैं?
बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल सही। 200। आप लोग जानते हैं कि एक सदी में 100 साल होता है। एक सदी में कितना होता है? 100 साल। तो ये लगभग 200 साल पहले की बात हो रही है। कैसो साल पहले की बात हो रही है? 200 साल की पहले की बात हो रही है ये। ठीक है, चलिए, तो यही हम कहना चाह रहे थे आपको कि करीब 2 सदी पहले, मैंने क्या लिखा? 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि की टाइप बनी। कौन लिपि की? देवनागरी की। तो क्वेश्चन आ सकता है, देवनागरी लिपि की टाइप और पुस्तकें छपने कब से लगी? तो करीब 2 सदी पहले। कै सदी पहले? 2 सदी पहले। याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि की टाइपें और पुस्तकें छपने लगी कब से? तो करीब 2 सदी पहले। इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। बताते हैं अक्षरों में स्थिरता क्या है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और इसकी विविध बोलियां, बहुत तरह की बोलियां हैं। तो हिंदी की जो लिपि है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। नेपाल की नेवारी व नेवारी एवं मराठी भाषाएं भी इस लिपि में लिखी जाती है। कहता नेपाल की जो नेपाली भाषा है और मराठी भाषाएं भी जो है सब कौन से लिपि में लिखी जाती है? सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी का भी क्या हो गया? हिंदी की लिपि भी क्या है? देवनागरी। नेपाल का नेपाली और भी जो मराठी भाषाएं हैं वो सब किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया सबको? इतना तक सबका क्लियर है? क्लियर है यहां तक सबका? जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे सुनिएगा। गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि तथा सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें हैं। सुनिए क्या है। सबसे पहले गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि, 2 लिपि के यहाँ नाम लिए, एक ब्राह्मणी लिपि और एक सिद्धम लिपि। इसके अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें होती। जैसे सुनिए क्या है यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर हम मान लो कि चलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या लिखें? चलिए हम यहाँ पर गुनाकर मूल्य का ही नाम लिखते हैं। यहां मैंने लिखा गुनाकर, तो गुनाकर लिखे ना। तो इसमें क्या है कि छोटी लकीरें होती थी। और हिंदी में क्या है, पूरा में ये जितना शब्द है उतना में पूरा ये लकीरें पड़ती थी। और सिद्धम लिपि ब्राह्मणी लिपि में क्या था कि ये छोटा सा लकीरें पड़ती थी ये। ठीक है, यही समझाना चाह रहे, समझिएगा इस चीज को। ये यहाँ पर मैंने 2 लिपि का नाम लिया, एक लिया ब्राह्मणी लिपि और एक लिया मैंने सिद्धम लिपि। तो ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि में क्या था कि शब्द में जो ऊपर में लकीरें पड़ती थी छोटी पड़ती थी। और हमारी देवनागरी लिपि में क्या है कि शब्द में जितना रहता है देखिए उतना बड़ा लकीर पड़ता है। तो वही यहाँ पे आगे देखिए क्या बोलता है ये। लेकिन देवनागरी लिपि की पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरे पर पूरे लकीरें बन जाती है। मैंने अभी बताया था भी कि देवनागरी लिपि की पहचान क्या है कि पूरे अक्षरों के सिरों पर लकीरें बन जाती है। पूरे अक्षर के सिरों पर क्या बन जाती है? लकीरें बन जाती है। आगे सुनिए क्या है ये। और ये सिरे रेखाएं उतनी लंबी रहती है जितने अक्षरों की चौड़ाई। सिरे की जो लंबाई है इतनी लंबी रहती है जितने शब्द की चौड़ाई होती है, यानी जितने शब्द की चौड़ाई उतनी ये लकीरें होती है। ठीक है, क्यों? कौन लिपि की? देवनागरी लिपि की हो गई ये देवनागरी लिपि का हो गया ये कि जितना शब्द की चौड़ाई रहेगा उतना ही लकीर रहेगा ये। ठीक है, आगे सुनिएगा। 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। कहता है 8वीं 9वीं सदी में, कहता है 8वीं 9वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में किया। 8वीं और 9वीं सदी में क्या था कि नागरी लिपि के प्रचलन सारे देश में था। कहता है प्राचीन समय में काशी देवनगरी थी। प्राचीन समय में क्या था? काशी जो था देवनगरी था, यानी देवों का नगर था। कौन? काशी। आज भी सब लोग कहते हैं संभवतः वहां की प्रयुक्त लिपि देवनागरी कहलाई। तो कहता है सुनिए क्या है, काशी देवनगरी थी तो वहां की लिपि क्या कहलाई? देवनागरी कहलाई। क्योंकि देवनगरी तो देवनागरी। कौन? काशी। लंका के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर मिलते हैं। लंका यानी श्रीलंका, श्रीलंका के सिक्के पर क्या है? देवनागरी अक्षर मिलते हैं। इसका प्रचलन 12वीं सदी में पूरे देश में फैल चुका था। कहता है
12वीं सदी में हुआ क्या, जैसे शुरुआत हुआ था देखिए 8वीं-9वीं सदी से प्रचलन था, लेकिन 12वीं सदी में क्या हो गया कि पूरे देश में क्या हो चुका था, फैल चुका था। ये भी अगर क्वेश्चन आएगा, ये देवनागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में कब फैल चुका था, तो 12वीं सदी में। और इसकी शुरू मतलब कि सारे देश में प्रचलन कब से था, तो 8वीं-9वीं सदी से शुरू हुआ था ये, ठीक है। चलिए, छोटा चैप्टर था ये, इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए, और क्वेश्चन में ही हम आपको कुछ कुछ बोलते चलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। चलिए, आप लोग से पूछते चलेंगे हम। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की, तो किए थे वर्धा में। सुनिए, सबसे पहले वर्धा हम यहां पर लिखते हैं, वर्धा यहां पर हम लिख देते हैं। इसको देखिए कैसे याद रखना है वर्धा। चलिए सुनिए, यहां पे कहता है गुणाकर बुले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की। सबसे पहले यहां ये सुनिएगा कि इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, अब वर्धा भी पड़ता है कहां जी, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वर्धा होगा। तो मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की थी, तो वर्धा में। वर्धा कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। चलिए, क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आंसर आप लोग दीजिएगा। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, खरोष्ट, ब्राह्मणी, देवनागरी। वेरी गुड, देवनागरी, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, देवनागरी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। आंसर लंबा है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है क्या। बिल्कुल सही है, भारतीय लिपियों की कहानी, बिल्कुल सही है। अभी मैंने तुरंत बताया था। अरे अक्षरों की कहानी कहां से होगा, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। बिल्कुल सही है, भारतीय लिपियों की कहानी। चलिए अगला, नो एनी ऑप्शन, ऑप्शन नहीं मिलेगा इसका। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। देवनागरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धम, अभी बताए थे सिद्धम क्या है। ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी सिद्ध योगी, ऑप्शन सी साधु, एंड ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि।
एक प्रकार की लिपि। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे देवनगरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में। चलिए सुनिए, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम खुद बोलते हैं। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों में कितने निबंध लिखे? तो 2500 से अधिक, यानी 2500 से अधिक इन्होंने क्या लिखा? विभिन्न विषयों पर निबंध लिखा। कितने विषय पर लिखा? आप लोगों ने भी कमेंट कर दिया एक बार, कितने विषयों पर लिखा? 2500 से अधिक, यानी 2500 से अधिक। आप लोग भी एक बार कमेंट कर दिए, ऐसे आपको याद रहेगा कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे। बिल्कुल सही है, 2500 से अधिक। चलिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस बार नहीं देगा। वो तो अब देखिए न्यू सिलेबस आएगा तो देखिए क्या होता है, कौन सा चैप्टर आपका हटाता है, कौन सा चैप्टर आपका रहने देता है। न्यू सिलेबस तो फिलहाल अभी 10th का नहीं अपलोड किया है, लेकिन बहुत जल्द ही क्या करेगा, अपडेट करेगा, कुछ चैप्टर वो हटाएगा वो। देख लीजिए, मैं 2020 से ही पढ़ा रहा हूँ, 2020 का न्यू बुक है ये, ठीक है। आई थिंक आपको ये उल्टा दिख रहा होगा ये, ठीक है, लेकिन 2020 का ही है। 21 का भी बुक बहुत जल्दी आएगा। इसमें वैसा उस टाइप से क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपको हम बता देते हैं पढ़ करके कुछ कुछ। सबसे पहले सुनिएगा, लेखक ने किन भारतीय लिपियों को देवनागरी का संबंध बताया है? संस्कृत, गुजराती, बंगाली तथा ब्राह्मणी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है, ठीक है। नंदी नागरी, एक क्वेश्चन आता है हमेशा, नंदी नागरी, एक क्वेश्चन आता है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? ठीक है, सुन ले ध्यान से, एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि नंदी नागरी किसे कहते हैं? सुनिएगा, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, दक्षिण भारत, कौन भारत? दक्षिण भारत की नागरी लिपि को, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं? तो नंदी नागरी कहते क्या है? दक्षिण भारत, कौन भारत? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। कौन नागरी कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन है
देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? कहता है देवनागरी लिपि, जो देवनागरी लिपि है कि अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। चलिए सुनिएगा क्या है ये। लगभग 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि की टाइपें बनी। मैंने बताया था आपको कि 200 वर्ष पहले, हम यहाँ 2 सदी लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों ने जवाब दिया था 200 वर्ष, वही बात यहाँ पर है। तो लगभग 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि की टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब इसके अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। क्या आ गई? स्थिरता आ गई। यानी टाइप बनने के कारण इसके अक्षरों में स्थिरता है। टाइप बनने के कारण, क्या बनने के कारण? टाइप बनने के कारण देवनागरी लिपि के अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। कब आ गई? तो लगभग 200 वर्ष पहले। कैसो वर्ष पहले? 200 वर्ष पहले, या आप 2 सदी पहले, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? किसी को भी दिक्कत? और ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। छोटा लेसन था। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। 5, 2, 7, 3, मे भी 10 नंबर का, 10 नंबर का क्लियर हो सकता है कल आपका। ये याद रखिएगा कि कल का जो क्लास रहेगा लगभग 10 नंबर का, 10 नंबर का आपका क्लियर होगा। कहानी भी बहुत अच्छा है, बहादुर कहानी, बहुत अच्छा कहानी है। इसका मतलब कि एक नाट्य रूपांतर मेरे YouTube चैनल पर है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो आप। अगर जिसके पास नहीं है तो हम लिंक भेज देंगे कि उस पर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हम लिंक सेंड कर देंगे, आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा रात में। इससे क्या होगा कि जब कल आप कहानी पढ़िएगा तो बड़ा आसान लगेगा आपको, ये कहानी समझने में बहुत आपको आसान लगेगा अगर वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो। ठीक है, ये छोटा था इसलिए कल वाला थोड़ा लंबा है, इसलिए आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। नहीं होगा तो मैसेज कीजिएगा, हम लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आज छोटा क्लास था, मतलब छोटा था लेसन, इसलिए आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए सब लोग जाकर के पढ़ाई कीजिए, आराम कीजिए, जो करना है सोना